हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज पढ़ा था। ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Economic activities means which can be measured in term of money and non-economic activities means which cannot be measured in term of money. हमने दोनों के बारे में डिफरेंस के बारे में भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम इनके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। यस, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये पिक्चर में आपको शो किया हुआ है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। फर्स्ट जो टर्म है हमारी वो है बिजनेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस, क्योंकि इसी पर ही आगे आपका पूरा सिलेबस बेस्ड रहेगा। तो बिजनेस मीन्स क्या होता है? बिजनेस वर्ड जो है बिजी से बना है, BUSY, बिजी। सो बिजनेस मीन्स बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, कोई भी एक ऐसा ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली बेटा एक की टर्म है यहाँ पर। रेगुलरली मतलब क्या है कि आपको रेगुलरली उसी ऑक्यूपेशन में डील करना है। वन टाइम ट्रांजेक्शन इज नॉट कॉल्ड अ बिजनेस। एक बार आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो उससे बिजनेस नहीं बोला जाएगा। अगर आप रेगुलरली उन्हीं गुड्स और सर्विसेज में डील करते जाओगे तो उसे बिजनेस बोला जाएगा। एंगेज इन द एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी इसकी की टर्म्स हैं। बिजनेस में परचेज होती है, प्रोडक्शन होती है और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप कोई भी गुड्स लेते हो कि अब हम जो है शूज का बिजनेस करेंगे, तो शूज या तो आप अपने पास मैन्युफैक्चर करोगे तो आप परचेज करोगे। पहले क्या चीज परचेज करोगे? रॉ मटेरियल परचेज करोगे और फिर उसे प्रोड्यूस करोगे, फिर उसके बाद उसे सेल करोगे। और अगर आप कहते हो कि मैं जो है रेडीमेड शूज कहीं से परचेज करूंगा और उसे आगे सेल करूंगा, तो उस केस में आपने परचेज और सेल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हो। तो इसमें परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कई लोग जो है गुड्स में डील करते हैं और कई लोग जो है वो सर्विसेज में डील करते हैं। सर्विसेज मीन जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इस सब में डीलिंग होती है विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स। मीन्स हम बिजनेस किस लिए करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही करते हैं। सो एक बार पूरा डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली engage in activities related to purchase, production or and sale of goods and services with a view to earn profit. ये एग्जांपल है, अ फैक्ट्री, अ रिटेल शॉप, कोई भी कमीशन एजेंट है या ब्रोकर है, ये सब क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि फर्स्ट में तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फर्स्ट पिक्चर में, और सेकंड पिक्चर में एक बैंक की पिक्चर है। तो बैंक भी बिजनेस ही है, वो सर्विसेज का बिजनेस है, और ऊपर जो हम देख रहे हैं वो गुड्स का बिजनेस है। यस, नेक्स्ट टर्म इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या? प्रोफेशन is an occupation in which application of special knowledge and skill of the person is necessary. Special knowledge and skill, application of special knowledge and skill, ये की वर्ड है। मतलब क्या है कि प्रोफेशन कोई भी एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री होना जरूरी है, आपको डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए MBBS की डिग्री होना जरूरी है। अगर आपने लॉयर कर बनना है तो उस केस में आपके पास लो प्रैक्टिस होना जरूरी है। दे गेट फीस एज रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज। जो प्रोफेशनल पीपल होते हैं उन्हें फीस मिलती है। जैसे हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं, ऐसे ही प्रोफेशन में कोई भी प्रोफेशन हो उसके बदले में फीस मिलती है। जैसे डॉक्टर के पास हम कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो हम वहां पे फीस पे करते हैं। अगर हमें किसी लॉयर के पास जाना है तो हमें लॉयर को फीस पे करनी पड़ेगी। अगर हमें अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस पे करेंगे। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ प्रोफेशन and they all get fees as their return. Next one is employment. Employment refers to an occupation in which people work for others regularly. किसी और के लिए काम करते हैं and get salary or wages. अब ये सैलरी और वेजेस में भी डिफरेंस है।
सैलरी जो है वो किन पर्सन्स को मिलती है, जो स्किल्ड पर्सन्स होते हैं, जो ऑफिशियल जॉब में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उन पर्सन्स को जो रिटर्न में मिलता है, अपनी जॉब से जो रिटर्न मिलता है वो होती है सैलरी। और वेजेस किसे मिलते हैं? वेजेस मीन्स ये अधिकतर सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड जॉब्स के लिए होता है। और वेजेस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे आप वर्क करोगे आपको वैसे वेजेस मिलेंगे। अगर कोई पर्सन 8 आवर्स वर्क कर रहा है तो उसे वेजेस अलग मिलेंगे, अगर कोई 12 आवर्स वर्क कर रहा है तो उसको वेजेस अलग मिलेंगे। तो वेजेस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट सैलरी जो है वो फिक्स रहती है। मतलब क्या है कि जो पर्सन अगर किसी जॉब में जा रहा है तो उसकी सैलरी जो उसको पे करेगी कंपनी वो पहले से ही डिटरमाइंड होगी। तो वेजेस और सैलरी में डिफरेंस अगर हम देखें तो सैलरी जो है वो स्किल्ड पर्सन्स के लिए होती है और वेजेस जो है वो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड जॉब्स के लिए होते हैं। और सैलरी प्री डिटरमाइंड होती है, वेजेस प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं, वो फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इस नीचे वाले पिक्चर में जो पर्सन वर्क कर रहा है, जो ये गुड्स लेकर जा रहा है अपनी बैक पर, तो इसे जो है वेजेस मिलेंगे। और जो ऊपर ऑफिशियल स्टाफ है, मीन्स वो स्किल्ड जॉब कर रहे हैं, तो उनको उसके बदले में सैलरी मिलेगी। सो एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स रेगुलरली एंड गेट सैलरी और वेजेस। द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड employer, and the person employed is called employee, and employee gets salary or wages as return for their services. Yes, now we will learn about the comparison of business, profession and employment. तीनों में क्या कंपैरिजन है, पहले हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम बेसिस ले मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के बेसिस पर, तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पर बिजनेस में क्या आता है? बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर डिसीजंस। एंटरप्रेन्योर जब डिसाइड करे, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का मतलब सबसे पहले समझते हैं कि कैसे उसे एस्टेब्लिश किया जाता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है। सो बिजनेस जो है बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर डिसीजन, बिजनेस को स्टार्ट करना एंटरप्रेन्योर के डिसीजन पर डिपेंड करता है। जब एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा तभी वो उसे स्टार्ट कर सकता है। प्रोफेशन में मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी, जब तक जहां से आपने स्पेशल नॉलेज ली है वहां से आपको मेंबरशिप नहीं मिल जाती तब तक आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कोई भी डॉक्टर जो है अपनी प्रैक्टिस तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक उसे एमबीबीएस की डिग्री नहीं मिल जाती। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जब तक आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होगा कंपनी से तब तक आप अपनी सर्विसेज जो है उस कंपनी के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में बिजनेस में मेन जो है वो क्या है? एंटरप्रेन्योर डिसीजन। एंड प्रोफेशन में क्या है? मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर और एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर। अब नेक्स्ट हम बेस लेते हैं नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पर। बिजनेस में किस टाइप का वर्क होता है, प्रोफेशन में किस टाइप का होता है और एम्प्लॉयमेंट में किस टाइप का होता है। सो बिजनेस में किस टाइप का वर्क होता है? प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। इसमें गुड्स भी प्रोवाइड की जाती हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है पब्लिक को। और प्रोफेशन में रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस, मतलब सिर्फ ये सर्विसेज में ही डील करता है। और एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है। नेक्स्ट वन इज क्वालिफिकेशन। बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। कोई 10th पास पर्सन भी बिजनेस कर सकता है, 12th पास पर्सन भी बिजनेस कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन बिजनेस के लिए आपको चाहिए। बट प्रोफेशन में प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, जो भी उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग वो आपको चाहिए होगी। एंड एम्प्लॉयमेंट में एज प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को अपॉइंट करना चाहता है। जैसे कोई पर्सन जो है मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई करता है और वो मान लो ग्रेजुएट ही है, तो वो एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि वो उस पर्सन को अपॉइंट करेगा या किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा जिसके पास एमबीए की डिग्री होगी। सो एम्प्लॉयमेंट में एज प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट रिवार्ड ऑफ रिटर्न, ये हमने तीनों की डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था। बिजनेस के रिटर्न में हमारे को क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रोफेशनल्स को रिटर्न में क्या मिलता है? फीस। और एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलता है? सैलरी एंड वेजेस। और सैलरी और वेजेस में डिफरेंस हमें अब पता चल चुका है। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है।
Capital means amount invested by the businessman for starting a business is called capital. Business में capital investment large capital based on size of the business. Large amount of capital चाहिए होता है डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस. अगर लार्ज स्केल बिजनेस है तो ज्यादा कैपिटल चाहिए होगी, अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो कम कैपिटल चाहिए होगी. तो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट है प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल चाहिए होती है. लिमिटेड कैपिटल कैसे कि किसी पर्सन ने प्रोफेशनल डिग्री ले ली, किसी डॉक्टर ने एमबीबीएस की डिग्री ले ली. अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कहीं पर जॉब करेगा या फिर वो अपना क्लिनिक खोलेगा. अगर वो अपना क्लिनिक खोलेगा तो उसे बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी, उसमें उसको लिमिटेड कैपिटल की जरूरत होगी. जैसे उसे क्लिनिक चाहिए तो क्लिनिक वो रेंट पे भी ले सकता है और वहां पर अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है. सो उसे लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. और एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको क्या चाहिए होता है उसके लिए, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है. उसके बाद आप अपनी जॉब जो है वो स्टार्ट कर सकते हो. इसमें आपको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर अगर हम देखें तो बिजनेस में कितनी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस. प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट बेस है हमारा रिस्क. रिस्क मीन्स क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस. कि हम कोई भी काम करते हैं, हर एक चीज में रिस्क इन्वॉल्व होता है. चांसेस होते हैं कि हमारे को लॉस हो जाए, चाहे वो हम बिजनेस करें चाहे प्रोफेशन करें, दोनों में ही कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है. सो हम बिजनेस में देखते हैं, बिजनेस में हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है. हाई रिस्क मतलब आप इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करते हो तो उस केस में आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस भी ज्यादा हो जाते हैं. आप गुड्स बना रहे हो सकता है आपकी गुड्स जो है वो सेल हो या ना हो, तो इसलिए इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है बिजनेस में. और प्रोफेशन में लिटिल रिस्क इन्वॉल्व होता है. रिस्क होता है बट बिजनेस के कंपैरिजन में कम होता है. एंड एम्प्लॉयमेंट में देर इज नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता. क्यों नहीं होता रिस्क? क्योंकि हमने कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करी है इसमें. हम कहीं पर वर्क कर रहे हैं और बदले में हमारे को सैलरी मिल रही है, मीन्स हमारे पास मनी आ रहा है, तो इसलिए उसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता. अगर एक पर्सन की एक जॉब चली जाती है तो कहीं और जॉब ज्वाइन कर लेता है. सो देर इज नो रिस्क इन्वॉल्व इन एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं पहले कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब कोई अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता. सो बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. जैसे मान लो कोई एक शॉपकीपर है, वो अपनी शॉप मैनेज करता है. अगर वो बीमार हो जाता है तो वो अपनी जगह पर किसी दूसरे पर्सन को अपनी शॉप पर भेज सकता है. जैसे कोई पर्सन है और वो बीमार हो गया तो वो अपने बेटे को या अपने किसी रिलेटिव को अपनी जगह पर शॉप पर भेज सकता है. सो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल इन बिजनेस. प्रोफेशन में नॉट ट्रांसफरेबल. आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर खुद बीमार है तो वो अपनी जगह किसी और पर्सन को पेशेंट को ट्रीट करने के लिए नहीं भेज सकता. जो प्रोफेशन है इसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल. एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल. कैसे पॉसिबल नहीं है? कि कोई पर्सन जो है जॉब कर रहा है कहीं पर, तो अगर मान लो वो खुद नहीं पहुंच पा रहा तो अपनी जगह वो किसी और को नहीं भेज पाएगा, उसे अपनी जॉब पर खुद ही रिपोर्ट करना पड़ेगा. सो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल इन बिजनेस बट इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब. कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब नहीं है कि आपको यही फॉलो करने हैं. बिजनेस अपने हिसाब से, बिजनेसमैन अपने हिसाब से अपने बिजनेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना सकता है. प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलोड. जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे. और एम्प्लॉयमेंट में लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर. जो एम्प्लॉयर ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, जो एम्प्लॉयर के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपको वही फॉलो करने पड़ेंगे. सो कोड ऑफ कंडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है और एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट होता है. लास्ट पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल. बिजनेस का एग्जाम्पल क्या है? कोई भी शॉप, फैक्ट्री. और प्रोफेशन में सीए, लीगल, मेडिकल प्रोफेशन एक्सेट्रा. और एम्प्लॉयमेंट में जॉब्स इन बैंक, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. ये पूरी डिटेल है
पूरा कंपैरिजन है, जो हमने पॉइंट्स अलग अलग पढ़े हैं ये उन्हीं को ही मर्ज करके बनाई हुई टेबल है। और क्वेश्चन आपका इस टाइप से आ सकता है कि आपको बेसिस गिवन होंगे, आपको उन बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करना होगा किन्हीं भी दो चीजों में, बिजनेस प्रोफेशन में या प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में, या फिर तीनों में डिफ्रेंशिएट करना हो सकता है। सो एक बार रिवाइज करते हैं हम यही टेबल। फर्स्ट है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर डिसीजन पे डिपेंड करता है बिजनेस में, एंड प्रोफेशन में मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशन बॉडी पर, एंड एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलने पर आपको डिपेंड करता है जॉब स्टार्ट करना। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, एंड प्रोफेशन में रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एंड एक्सपर्ट सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट में एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है वही वर्क आपको करना होगा। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, एंड प्रोफेशन में प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बाय द प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट में प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने प्रेस्क्राइब की है क्वालिफिकेशन उतनी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिवार्ड और रिटर्न, बिजनेस का रिवार्ड और रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिट, प्रोफेशन में फीस, एंड एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाई होती है and it depends upon the size of business, and profession में limited होती है and employment में no capital is required. Next है risk, risk means possibility of losses, so business में high risk होता है, profession में limited risk होता है, and employment में little or no risk. जब तक आपकी जॉब चल रही है तब तक कोई रिस्क नहीं है, आपके पास मनी आ ही रहा है। और लिटिल रिस्क क्या होता है कि आपकी जॉब चली जाए तो थोड़ा टाइम हो सकता है आपको अनएम्प्लॉयड रहना पड़े, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम बाद जॉब मिल जाएगी, तो लिटिल रिस्क होता है इसमें। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है या नहीं है, तो बिजनेस में इट इज पॉसिबल, एंड प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में इट इज नॉट पॉसिबल। कोड ऑफ कंडक्ट, देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस, in profession prescribed by the professional body, and in employment it depends upon the employer. Examples shop, factory, etc. Profession में CA, legal, medical and profession, medical profession, etc. Employment, jobs in banks, insurance, government department, etc. Thank you. Have a nice day.